हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एसआर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है। जेके फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सर्किट हमारी दो प्रकार की होती हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट में मेमोरी नहीं होती है और सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप एक इम्पॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप है जिसका प्रयोग हम काउंटर बनाने में प्रयोग करेंगे। जिसका प्रयोग किस में होगा? काउंटर बनाने में होगा। इसमें हमारे पास दो एंड गेट होते हैं, एंड गेट 1 और एंड गेट 2। इसमें हमारे पास दो एंड गेट प्रयोग किए जाते हैं और इसमें हमारे पास दो इनपुट प्रयोग किए जाते हैं, जे और के, जिनके अलग अलग मान हो सकते हैं। जे के 0 1, के 0 1, यानी कि हमारे पास इसके 4 इनपुट्स के कंडीशन बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा इनपुट भी है जो दोनों में कॉमन दिया गया है, क्लॉक पल्सेस, सीएल के क्लॉक पल्सेस। इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें क्लॉक पल्सेस के रूप में स्क्वायर वेव फॉर्म को दिया जा रहा है। स्क्वायर वेव फॉर्म को दिया जा रहा है, इनको बोलते हैं क्लॉक पल्सेस। ठीक है, इनको हमें इसमें दिया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लॉक पल्सेस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यदि हमारा क्लॉक पल्स जो है वो 0 है, यानी कि इस कंडीशन में है, तो हमारे जो इनपुट्स हैं जे और के का, इनका कोई भी इफेक्ट हमारे आउटपुट पर नहीं पड़ेगा। इनका जो भी वैल्यू होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो आउटपुट का मान है वो एज इट इज प्रीवियस स्टेट के आउटपुट के बराबर ही रहेगा। यानी कि पहली जो अवस्था थी उसी अवस्था में ये बना रहेगा, इसके आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा क्लॉक पल्स 1 है तो हमारा ये इसमें इसका प्रभाव बदल जाएगा। फिर हमारा जो इनपुट है उनके इफेक्ट दिखने लगेंगे, या फिर उनके इफेक्ट जो है वो आउटपुट को इफेक्ट करेंगे, यानी कि इसको आउटपुट को चेंज करेंगे। इसको समझते हैं ट्रुथ टेबल की सहायता से। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारा जो एंड गेट 1 का आउटपुट है वो एंड गेट 2 के इनपुट में लगा है, और एंड गेट 1 का जो आउटपुट है, इनपुट है, वो एंड गेट 2 के आउटपुट में लगा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है, परिपथ है। ठीक है, अगर इसके ट्रुथ टेबल से इसको समझने की कोशिश करें, इसके ट्रुथ टेबल से इसको समझा जाए तो वही कंडीशन बनेगा कि जब हमारा क्लॉक पल्स 0 है, जब हमारा क्लॉक पल्स 0 है तो हमारा जे और के का कुछ भी वैल्यू हो, डोंट केयर, जे और के कुछ भी होंगे, हमारा जो आउटपुट है वो हमारा चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रीवियस स्टेट में ही बना रहेगा। अगर एक्शन की बात करें तो ये नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज हो जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्लॉक पल्स को हम हाई कर दें, यानी कि हम क्लॉक पल्सेस को हाई कर दें, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास क्लॉक पल्सेस हम चारों कंडीशन में हाई कर देंगे तो हमारे पास दो इनपुट है, तो हमारे पास 4 कंडीशंस बनेंगे। तो पहला कंडीशन हो जाएगा जब हमारा जे और के दोनों 0 हैं, जे और के हमारे दोनों 0 हैं। जब हमारा जे का वैल्यू 0 होगा तो ये इनपुट जाएगा और यहाँ से क्या आएगा? एंड गेट है, तो क्लॉक पल्स भी 1 अप्लाई करेंगे तो 1 और 0 का एंड क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 0। और जब 0 जाएगा तो यहाँ पे इसका आउटपुट मिलेगा क्या? 0 ही मिलेगा। इसका आउटपुट हमको मिलेगा 0। और जब ये 0 यहाँ से इनपुट में जाएगा तो यहाँ एंड गेट 2 के इनपुट में 0 मिलेगा, और क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 आ रहा है और के का वैल्यू भी 0 ही है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिर इसका आउटपुट हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। इसका आउटपुट भी हमको क्या मिलेगा? 0। यानी कि हमारी जो प्रीवियस कंडीशन है आउटपुट की, वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, मतलब हमारा आउटपुट जो है वो Q1 की स्थिति को में बना रहेगा, उसके प्रीवियस स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक्शन की बात करें तो इसमें नो चेंज है, मतलब कि उसके आउटपुट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद जे हमारा 0 है, के को 1 कर दिए हैं, जे 0 है और के को 1 कर दिए हैं, तो देखते हैं क्या होगा। जे हमारा 0 है और के हमारा 1 है। जब हमारा के 1 है, सीएल के भी 1 है, तो 1 और 1 मिला के इधर आउटपुट आ जाएगा 1, और जब ये 1 आएगा यहाँ पे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये इनपुट इधर जाएगा तो यहाँ पे इनपुट 1 आएगा, और जे का 0 क्या है? जे का 0 क्या है?
जे का इनपुट है 0, तो 0 और 1 का जो एंड आउटपुट होगा वो हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारा जो Q का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0। तो वही हमारा यहाँ पे दिया गया है कि Q का वैल्यू हो जाएगा 0। और इस कंडीशन को बोलेंगे रीसेट। इसको बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप का रीसेट कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? फ्लिप फ्लॉप का रीसेट कंडीशन। उसके बाद हमारे पास अगला कंडीशन है कि जब हमारा J 1 है और K हमारा 0 है, उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? जब हमारा J 1 है और K 0 है, J 1 है और K 0 है, जब यहाँ पर हम 1 अप्लाई करेंगे तो हमारा क्लॉक पल्स भी 1 है और 1 का जो इनपुट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, और ये इस प्रकार यहाँ भी हमारे पास 1 आएगा। और जब 1 को यहाँ पे इनपुट करेंगे एंड गेट 2 में 1 जाएगा, और यहाँ क्लॉक पल्स K का वैल्यू क्या है? क्लॉक पल्स का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, और तो हमारे पास 1 और 1 का जो इनपुट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और ये 1 यहाँ पे हमको मिलेगा, ये 1 हमको यहाँ पे मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1, यानी कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो हो जाएगा सेट। हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट का कंडीशन है कि जब हमारे पास J भी 1 है और K भी 1 है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? तो उस कंडीशन में हमारा जो QN है वो टॉगल करेगा, यानी कि वो लगातार चेंज होता रहेगा, 0 1 0 1 0 1 चेंज होने लगेगा। अगर हम इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, तो जो हमारा फाइनल इनपुट आएगा ये वाला Q बार, वो लगातार टॉगल करने लगे। टॉगल का मतलब है कि वो 0 1 0 1 में चेंज होने लगेगा, ये टॉगल करने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। JK फ्लिप फ्लॉप में ये प्रॉब्लम हो गई कि इसका जो आउटपुट हो गया वो इस इनपुट में हमारे पास लास्ट वाले इनपुट में टॉगल करने लगा। तो इसके लिए हमारे पास जो JK फ्लिप फ्लॉप है इसको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में बदल दिया गया, यानी कि हमारे पास इसका जो इसमें जो टॉगल की प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए इसमें एक मास्टर और एक स्लेव, एक मास्टर और एक स्लेव फ्लिप फ्लॉप जोड़ दिया गया। ठीक है, मतलब एक स्लेव, ये L है। ठीक है, तो ये हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप था, ये हमारा दूसरा फ्लिप फ्लॉप था। इसमें भी हमारे पास 2 इनपुट होंगे, J और K, 2 इनपुट हो गए थे J और K, और हमारे पास एक क्लॉक पल्स था। ठीक है, तो जो दूसरा वाला हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है स्लेव, उसमें हम जो इनपुट देंगे वो पहले वाले का आउटपुट होगा। पहले वाले का क्या होगा? आउटपुट। ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है, लेकिन दूसरे के लिए क्या है? इनपुट है। ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है, लेकिन इसके लिए क्या है? इनपुट है। उसके बाद जो क्लॉक पल्सेस है वो हम दोनों में अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग, ताकि हमारा जो टॉगल होता है वो टॉगल ना हो। टॉगल की प्रॉब्लम हम यहाँ से इसको दूर कर दिया, और ये हमारा हो गया यहाँ पे फाइनल आउटपुट। तो हमारा यहाँ पे जो लास्ट वाली कंडीशन बन रही थी 1 1 में, उस केस में हमारे पास टॉगल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप, इसमें टॉगल की प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए इस फ्लिप फ्लॉप का यूज हम काउंटर बनाने में प्रयोग करेंगे। इसके सिंबल की बात कर लें तो इसका सिंबल जो है वो सिंपल है, ऐसे J K और Q बार, और यहाँ पे हमारे पास है क्लॉक पल्सेस। ठीक है, हमारे पास है इसमें क्लॉक पल्सेस। तो ये है हमारा JK फ्लिप फ्लॉप। क्या है? JK फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास T फ्लिप फ्लॉप। T फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं।
बेसिकली इसको प्रयोग करते हैं ट्रिगर करने के लिए। जब हमें ट्रिगर की आवश्यकता पड़ती है तब हम टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। इसमें भी हमारे पास बेसिकली जे और के में हमारे पास दो इनपुट होते थे, इसमें हम एक ही इनपुट लेते हैं जिसमें हमारे पास टी होता है। जे और के के बदले पे हम एक ही इनपुट लेते हैं जिसी को हम दोनों सिरों पे, दोनों पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे, दो इनपुट्स की जगह पे। और हमारे पास एक क्लॉक पल्स होती है जिसके दो मान हो सकते हैं 0 1। 0 की कंडीशन में एक कोई भी वैल्यू काम नहीं करेगी और उसके बाद अगर 1 की बात करें तो ये काम करेगी। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल का बात करें तो इसका ट्रुथ टेबल जो है वो आउटपुट के बीच में और टॉगल के बीच में बनेगी, टॉगल के बीच में और आउटपुट के बीच में बनेगी। हमारा जो यहाँ पे आउटपुट होगा, यहाँ पे जो आउटपुट होगा उसके बीच में और जो हमारा टॉगल है इसके बीच में बनेगा। ठीक है, जब हमारा टी 0 है यानी कि जब हमारा टी और क्यू 0 हैं तो हमें जो क्यू एन प्लस 1 मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी कि हमें जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, जब हमारा क्यू एन 0 है और टी 1 है तो हमें आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा, आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा, क्योंकि जब हमारा टी 1 हो जाएगा तो यहाँ भी 1 मिलेगा और यहाँ भी 1 मिलेगा। जब यहाँ से 1 मिलेगा तो हमारा क्यू बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और क्यू जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्यू एन प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यू ये हमारे प्रीवियस स्टेट को दिखा रहा है और ये हमारे प्रेजेंट स्टेट को दिखा रहा है कि हमारा इनपुट चेंज करने पे प्रेजेंट स्टेट बदलेगा या नहीं बदलेगा। उसके बाद जब हमारा क्यू एन 1 है और टी 0 है तब भी हमारा आउटपुट जो है वो चेंज रहेगा, यानी कि सेट रहेगा। उसके बाद जब हमारे दोनों ही इनपुट 1 रहेंगे तब भी हमारा जो आउटपुट है वो 1 रहेगा, यानी कि इसमें टॉगल की प्रॉब्लम जो है उसको एज ए यूज कर लिया गया। ठीक है, इसको टॉगल फ्लिप फ्लॉप ही बोल दिया गया। इसका प्रयोग ट्रिगर करने के लिए, टॉगल करने के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि काउंटर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग काउंटर्स देखेंगे और काउंटर्स के बाद शिफ्ट रजिस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। काउंटर क्या है? काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट है। काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट है। जैसे कि हम लोग सर्किट पढ़े थे दो प्रकार के, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल टाइप के। तो काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट है। इसका प्रयोग क्लॉक पल्सेस को काउंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारा सिग्नल होता है, क्लॉक पल्स सिग्नल होता है स्क्वायर वेव के फॉर्म में, उसको काउंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो काउंटर है ये फ्लिप फ्लॉप का समूहों से मिलकर बनाया जाता है, मतलब कई सारे फ्लिप फ्लॉप को एक में मिला के हम काउंटर को बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्लॉक पल्सेस को अप्लाई करते हैं, तो हम उन क्लॉक पल्सेस को काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि काउंटर जो है वो क्लॉक पल्सेस को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर काउंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम फ्रीक्वेंसी और टाइम को भी हम काउंट कर सकते हैं। इससे हम फ्रीक्वेंसी और टाइम को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब क्लॉक पल्स का पता चल जाएगा काउंट, तब हम फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंटर जो है हमारे वो दो प्रकार के हैं। पहला है हमारा असिंक्रोनस, दूसरा है हमारा सिंक्रोनस। ठीक है, दूसरा है हमारा सिंक्रोनस। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ हमारे जो क्लॉक पल्सेस अप्लाई किए जाएंगे उन्हीं के बेसिस पे इनका डिफरेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, पहला है असिंक्रोनस काउंटर। इस काउंटर में क्या होगा कि हमारे पास कई सारे फ्लिप फ्लॉप होंगे, लेकिन हमने 2 बिट्स का फ्लिप फ्लॉप लिया है। इसमें क्या होगा कि जो काउंटर बनेंगे वो बिट्स के अकॉर्डिंग बनेंगे। अगर हमारे पास जितने इनपुट बिट होंगे हमें उतने ही फ्लिप फ्लॉप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप का यूज हम एक बिट के लिए करते हैं, यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिर्फ एक बिट डेटा ही स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें ये 2 बिट असिंक्रोनस काउंटर है।
2 बिट फ्लिप फ्लॉप असिंक्रोनस काउंटर है, जिसमें हमारे पास एक लॉजिक है जिसको हमने दोनों के इनपुट में दिया है, और जो क्लॉक पल्स है उसको मैंने पहले फ्लिप फ्लॉप पे ही दिया था। फ्लिप फ्लॉप ए और फ्लिप फ्लॉप बी है, जिसमें हमने क्लॉक पल्स को फ्लिप फ्लॉप ए पर ही दिया है। बाकी दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट था, पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट था, हम उसी को इनपुट कर दिए हैं, उसी को क्या कर दिए हैं, इनपुट कर दिए हैं। और यहाँ पे जो हम फ्लिप फ्लॉप का टाइप लिए हैं, ये है हमारे पास टी टाइप का, ठीक है। ये क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप है, ये क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास इसमें दो आउटपुट आएंगे, क्यू ए और क्यू बी। अब हम इनको काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया असिंक्रोनस काउंटर, बिट्स असिंक्रोनस काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये क्या है, हमारा बिट्स काउंटर है। इसको हम यूजिंग के का यूज करके भी बना सकते थे। इसको हम के फ्लिप फ्लॉप का, इसको हम जे और के फ्लिप फ्लॉप का यूज करके भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट को हम यहाँ पर 2 कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे जे ए, और इसको कर देंगे के ए, इसको कर देंगे के ए, और ये हो जाएगा हमारा जे बी, और इसको कर देंगे हम यहाँ पर के बी, यहाँ पर क्या कर देंगे, के बी, और हमारा आउटपुट जो होगा वो सेम हो जाएगा, वही के क्यू ए और क्यू बी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बेसिकली जो एसिंक्रोनस काउंटर होगा उसमें हम सिर्फ क्लॉक पल्स का जो डिफरेंस है उसी को देखेंगे, कि इसमें हम क्लॉक पल्स को सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है असिंक्रोनस काउंटर। दूसरा हम देखते हैं कि सिंक्रोनस काउंटर क्या है। दूसरा है हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर को बेसिकली हम रिंग काउंटर भी बोलते हैं, या फिर इसका रिंग काउंटर में हम यूज करते हैं, रिंग काउंटर्स, इसका प्रयोग हम रिंग काउंटर में करते हैं। और इसमें हम जो क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं वो पहले फ्लिप फ्लॉप में भी करते हैं, और उसी क्लॉक पल्स को हम दूसरे फ्लिप फ्लॉप में भी इनपुट करते हैं। इसकी वजह से जो असिंक्रोनस काउंटर में हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है प्रोपेगेशन का, किसका, प्रोपेगेशन डिले, यानी कि उसमें हमें जो क्लॉक पल्सेस मिलती हैं उनमें डिले मिलता है। तो उसी समस्या को कम करने के लिए हम इसमें दोनों ही फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक पल्सेस को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे प्रोपेगेशन का डिले नहीं होगा। और इसमें हम जो है जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज करके इस काउंटर का डिजाइन किए हैं। ये क्या है, हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप काउंटर, ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप काउंटर। और इसमें हमारे पास एक इनपुट है जिसको हम ले लिए हैं जे ए और के ए की तरह, और दूसरे में हमारे पास जे बी और के बी की तरह इनपुट हो जाएगा। इसका जो आउटपुट आएगा उसी को हम एज ए इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि हमारे काउंटर्स हैं, तो इनके कुछ एप्लीकेशन होंगे। इनका एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो काउंटर्स हैं उनका सबसे पहले एप्लीकेशन है फ्रीक्वेंसी काउंटर में, यानी कि फ्रीक्वेंसी के काउंट करने में या फ्रीक्वेंसी को मेजर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है डिजिटल क्लॉक्स में। क्या, कौन सी, डिजिटल क्लॉक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग डिजिटल वोल्टमीटर में भी किया जाता है। इसका प्रयोग एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर में किया जाता है। इसका प्रयोग डिवाइस डिवाइडर सर्किट में किया जाता है, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो सर्किट्स को अलग करती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। ऐसे सर्किट्स में प्रयोग किया जाता है जो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करती हैं 2 पार्टों में, वहाँ पर हम काउंटर का प्रयोग करते हैं। और काउंटर का प्रयोग हम टाइम मेजरमेंट में भी करते हैं, यानी कि आवर्तकाल को ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा रहा काउंटर। अगले क्लास में हम लोग शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।